अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती और आज हम मौजूद है गुजरांवाला में और हम आज लोगों के जो रिव्यू हैं वो लेकर बताएंगे आपको कि मसालती अदालतों में और आम अदालतों में जो इंसाफ का तकाजा है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आतिफ रबानी। अच्छा, आतिफ रबानी साहब, आप ये बताइएगा कि जो मसालती अदालतें हैं इससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं? देखिए, मैं एक केस में कंप्लेनेंट था, तो मुझे जो हमारे जज साहिबा थी, तो उन्होंने कहा कि आप मसालती अदालत के साथ रुजू करें। उन्होंने हमारा केस इधर रेफ़र कर दिया। जी जी। तो आज हम फर्स्ट डे पे यहाँ पर आए हैं जज साहब के पास। तो एनवायरनमेंट तो हमें बहुत अच्छा लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्होंने मसालती कमेटी बनाई है ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर इस तरह के जो मामलात हैं, छोटे मोटे मामलात यहाँ पे हल हो जाएँ तो मेरा ख्याल है अदालतों में जो बोझ है ना वो कम हो जाएगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे वकील जो है ना वो मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आम अदालतें और मसालती अदालतें जो हैं उन दोनों में डिफरेंट क्या है, वो कितनी जल्दी इंसाफ मुहैया करती थी और मसालती अदालतें जो है वो कितनी देर में इंसाफ मुहैया कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम फरजाद वरैच एडवोकेट है और मैं गुजरांवाला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2018 से। ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये इनिशिएटिव है, ये बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला है उनका, क्योंकि यहाँ जो अदालतें हैं, जो आर्डिनरी अदालतें हैं, वहाँ में साल केस लड़के रहते हैं। और ये जो मसालती सेंटर बनाया है, इसमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो आवाम का बर वक्त इंसाफ उनको मिल जाता है, बर वक्त उनके दरमियान सुलह सफाई हो जाती है। दूसरा ये है कि फिर इन नफ़रत ख़त्म हो जाती है। जो आर्डिनरी अदालत में होता था, वहाँ अगर एक फ़ैसला एक फ्री के ख़िलाफ़ हो जाता था तो वो दूसरा कोई केसेस के चक्कर में पड़ जाता। इसमें यह है कि मसालती सेंटर में दोनों पार्टियों के दरमियान जो मसालती सेंटर के जज साहब हैं वो सुलह सफाई करवा देते हैं और मज़ीद नफ़रत पैदा नहीं होती। इसमें प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है और मज़ीद लिटिगेशन की तरफ लोगों को नहीं जाना पड़ता। ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ऑनरेबल हाई कोर्ट का इनिशिएटिव है। और इससे यह है कि अदालतों के ऊपर जो बर्डन है, जो क्योंकि ये सिविल केसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा खुला के केसेस आ रहे हैं, इनमें यही काम होता है कि लोग खुला की डिग्री लेके ख़वातीन जो है देकर अपना आपको घर तबाह बर्बाद कर लेती हैं। इससे ये होगा कि सुलह सफाई का मौका मिलेगा, घर आबाद होंगे। ये बहुत ही ऑनरेबल हाई कोर्ट का अच्छा फ़ैसला है, इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे और वकील मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो मसालती अदालतों के हवाले से क्या बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो हायर कोर्ट्स है ना, जितनी हाई कोर्ट्स उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है ना, ये बेहतरीन है। इससे साइल ख़ास करके जो फैमिली मैटर्स है ना, इनमें गलतफहमी होती हैं। 100 मसाइल ऐसे होते हैं जो कि एमिकेबली आप हल कर सकते हैं, लेकिन ये अदालत के वजह से मसालत कर बजाय इसके कि आप फैमिली कोर्ट्स जाएँ, उसकी बजाय आप अगर इधर उन्हें भेज देना तो ये जज साहब जो हैं इधर जो भी होंगे वो बेहतरीन तरीके से इनको समझाते भी हैं और उनका जो मामला है ना काफ़ी हद तक यहाँ पे हल हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरी कोर्ट्स पे बर्डन बहुत कम पड़ता है और लोग भी जल्दी जो है ना इंसाफ मिल जाता है इससे। तो ये एक बेहतरीन इक़दाम है। ऐसे इक़दाम जो हायर कोर्ट्स को ना लेते रहना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ भी मिले और उसको ज़्यादा जल्दी फराहमी हो जाए। मेरा ख्याल है कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। पहला ये जो स्टार्ट था, जब अदालतें नहीं थी तब मसालती अदालतें ही ज़्यादा काम करती। हाँ, लोग साल आपस में बैठ जाते थे, तो ये उसकी एक नई अच्छी और कह लेना चाहिए कि सोफिस्टिकेटेड किस्म की शक्ल आ गई है सामने। तो उसके लिए ये ना ये बहुत बेहतर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका पूरा नाम क्या है? जी, मलक नईम एडवोकेट। थैंक यू नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मसालती अदालतों का जो निज़ाम है वो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे हम आपको किसी इसी तरह की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।